देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे 2.2 का, यानी एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा का पहला पढ़ चुके थे। दूसरा का पहला पढ़ने के बाद कौन पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे? दूसरा न पढ़ेंगे? हाँ रे, दूसरा पढ़ा जाता है। अगर तुम 10वां के बाद कैमा में जाएगा? हट बुड़बक, 10 दोबारा न होता है रे। 10 दोबारा नहीं होता है तो फिर 12वां में नहीं जाएगा? एक क्लास ज़्यादा जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप जाता है ना। तो मैथ भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, यही बता रहे थे बुड़बक लोग। समझा कि नहीं? कैसे पढ़ेगा? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। यानी हम पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे 2.2 का। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा का पहला कल बताए थे, एक बार फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पढ़िए थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन था क्या? हिंदी में भी देख लीजिए और अंग्रेजी में भी देख लीजिए। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए तो। हम देख के पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। पॉलिनोमियल न रे, बहुपद। वाह देखो इसको। अब बाकी सब का किसी का इधर से आवाज़ नहीं आता, साइलेंट मोड वाले बच्चे लोग हैं। आइए, ये कौन सा जनरल मोड वाला बच्ची है ना। बाकी सब साइलेंट मोड वाले हैं। बाकी पता नहीं कि बैटरी लो रहता है शुरू से। देखो 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन ना। हाँ, दूसरा का दूसरा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करना था, एक बहुपद ज्ञात करना था। एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कहने का मतलब इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखते हुए, यानी नीचे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है कि वो जो शून्यक का गुणनफल है और शून्यक का मतलब योग है, सम और प्रोडक्ट है, उससे निकालना है कि वो किसका शून्यक है, कौन सा बहुपद है जिसका ये सब शून्यक का योग है। बस समझे? अब उसको निकालते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बताइए, बस इतना ही तक था। बाकी तो हम लोग ऐसे ही हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर ही रहता है क्या। अरे कल ही बताए थे 3 को तुम अंग्रेजी में अलग टाइप से नहीं लिखोगे, वैसे ही लिखाएगा, है ना। लिखने का खाली तरीका जो रहेगा ना वो अलग अलग। जहाँ तुम माना कि लिखोगे हिंदी में, वहाँ तुम लोग अंग्रेजी में लिखोगे तो लेट्स, है ना, लेट एक्स इक्वल टू इतना, वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अभी पढ़िए पहले, यानी एक्सरसाइज नंबर EX नंबर 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इधर से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर से लिखते हैं, ठीक है। 2 भाग में डिवाइड करते हैं इधर से। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है बाबू। 2.2 का देखो, इसमें मार्कर डालिएगा थोड़ा। नहीं मतलब इंक डालिए, लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ध्यान भी इधर देना, हल्ला नहीं, समझिए। 2.2 का दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। हम कल बता चुके थे, फिर भी आज 1/4 कोमा -1। अच्छा, इसके जगह पर हम दूसरा बताते हैं ना, पहला बताइए दिए। अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो दूसरा में क्लियर हो जाएगा, है ना। और जिसको जैसे नहीं ये वाला चीज़ क्लियर हुआ, वो अगला क्वेश्चन में हो जाएगा, या तो फिर आप दोबारा देख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा ही बताते हैं। दूसरा बोलिए तो, दूसरा बोलिए। √2, 1/3। अब एक बात को समझिएगा, ये 2 अलग अलग चीज़ है। ये हो गया मेरा सम ऑफ जीरोज, यानी कहने का मतलब शून्यकों का योग। लाइए जल्दी भाई, हो गया वो, दीजिए। शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना बाबू? √2 ना, वही है √2 दोनों जगह पर। शून्यकों का योग √2 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है? शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है? अरे यहाँ √2 लिखाएगा ना, 1/3 लिखा हुआ है।
अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब जानते हो शून्यकों का गुणनफल, है ना, ये गुणनफल लिखा जाएगा। यानी अगर हम लिखिए देते हैं शुरुआत में, उसके बाद नहीं लिखेंगे, फिर शून्यकों का गुणन, ऐसे न रे, शून्यकों का गुणनफल जो होता है 1/3 दिया हुआ है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है, अरे -b/a होता है कि नहीं। और शून्यकों का प्रोडक्ट जो होता है c/a। और ये जो दोनों फॉर्मूला है इसमें एक चीज़ मैच करता है, वो है कि नीचे वाला में a है और ऊपर वाला में भी a है ना दोनों में। यानी जो मेरा ये वाला चीज़ दिया हुआ है और यहाँ ये वाला चीज़ दिया हुआ है, दोनों में बटा में सेम करना पड़ेगा। बात समझे, जो हम कल भी बताए थे कि बटा में सेम करो ना तब तुलना कर पाओगे, सेम करेगा तब ना, क्योंकि सेम नहीं करेगा तो यहाँ ए है यहाँ अलग रहता तब ना अलग अलग, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, ठीक। तो जब दोनों जगह पर यहाँ भी ए है इधर भी ए है, तो इसको भी हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, हर जिसको कहते हैं, हर बैल वाला हर नहीं, यानी अंश और हर, समझे कि नहीं। ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, समझे कि नहीं। तो नोमिनेटर होता है और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बराबर करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको रखते हैं खाली, ठीक है, जगह बनाने के लिए थोड़ा सा। √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका बटा में 3 है, इसका बटा में 1 है कि नहीं। बटा बराबर करो पहले, तो 1 को 3 कैसे बनाया जा सकता है, अंश और हर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी n में और d में, काहे उतना लंबा बोलेंगे, n में यानी ऊपर वाला में, d में नीचे वाला में, दोनों में 3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब करते हैं गुना, यानी कहने का मतलब √2/1 गुना में 3/3, समझे कि नहीं। ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा बाबू, 3√2। अरे √2 गुना 3 बबुआ 2 है ना रे, √2 और गुना में 3, ये आ जाएगा 3√2, समझे। इतना तो गुना जानता होगा भाई, इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया 3√2, अब बटा में क्या, बटा में 3, और ये 1/3 है। अब a बराबर यहाँ भी 3 है और a बराबर यहाँ भी 3 है, दोनों जगह में 3 है कि नहीं, दोनों जगह में 3 है। और जब दोनों जगह में 3 है तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना, a बराबर 3, और b बराबर कितना है, b बराबर कितना है, b के जगह पर देखो ना। अब यहाँ देखो, इसको मत देखना, इसको मत देखना, यानी नया रूप कौन कौन आया देखो ना रे, इसको घेर देते हैं, ये वाला, और ये रूप तो बदलवे नहीं किया, ये काली का काली है, समझे कि नहीं। अब समझिए, इसका बटा में 3 ये समझ गए। b के जगह पर क्या लिखल है, अरे ऊपर में b ऊपर में ये, और इसका ये वाला ये नहीं मैच करा देना, ये b के जगह पर सर यहाँ भी ऊपर में 1 है, नहीं यार, ये वाला c के जगह पर है, c से कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो c बराबर 1 होगा और यहाँ b बराबर 3√2 होगा, b बराबर नहीं -b बराबर, अरे -b के जगह यहाँ पर है 3√2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाई इधर कर दो, कल वो बताए थे, ठीक है। ये हो गया इतना, b हो गया इतना। अब c के जगह पर देखो, c के जगह पर कितना, इसको तो बदले नहीं थे, तो c बराबर कितना आया, 1 आया। और हमको एक पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, bx + c, यही रूप का होता है ना, अरे रूप इसका यही होता है ना, ठीक। अब एक बात बताओ, a के जगह पर कितना है, 3 आया, x² का x² लिख देते हैं, x² का x² लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x²। और b के जगह पर कितना है बताओ तो, b के जगह पर कितना है, b के जगह पर है मेरा -3√2, और x है तो x के जगह x लिखेंगे। थोड़ा सा अगर नहीं दिखता ना इस साइड वाले को, तो जब हम इस साइड आते हैं ना तो आराम से दिख जाता होगा, समझे कि नहीं। इन्हें कि एकदम स्लो मोशन में हो जाओ, यहाँ हमको नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, समझे कि नहीं। इस तरीके से नहीं करना है, एक्टिव रहोगे थोड़ा सा। अब क्या करें, जो है जगह वही ना, प्लस में c बराबर कितना, 1 हो गया पोलिनोमियल। देखो आंसर है रे, यही है, अरे आंसर मिला भाई, गलती हो जाएगा चेक कर लेंगे फिर से,
यही आंसर है। अच्छा तो ये दूसरा हो गया, तीसरा का देखे हैं। तीसरा का हम भी बनाते हैं और तुम लोग भी बनाओ, बोलेगा भी और कॉपी में बनाएगा भी है। तीसरा ओ तीसरा ऐसे लिखाता है, ये तो है। ठीक है बनाओ भाई। तीसरा नंबर बोलो ना हमको, बोलो बताओ तीसरा नंबर। 0,5। क्या दिक्कत है? ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना 0, यानी कहने का मतलब -b/a, और उसके बाद दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अरे अल्फा बीटा जानते हो क्या होता है? अल्फा बीटा शून्यक होता है कि नहीं? अरे शून्यक होता है कि नहीं? अच्छा अगर तुमको शून्य बनाने के लिए कोई है तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा शून्यक कहलाएगा कि नहीं? तो वैसे पोलिनोमियल को शून्य बनाने वाला को पोलिनोमियल का शून्य कहते हैं, 0 कहते हैं। अब यहाँ समझो, इसका बटा में 1 लिख सकते हैं। अच्छा 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ कि दोनों में बटा में बराबर है, हाँ या नहीं? इसको बराबर करने की जरूरत है बटा में, तो इसका मतलब यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, और ये पहले से बराबर है बेचारा, तो इसको कहेंगे a के जगह यहाँ पर 1 है। बताओ तो b के जगह पर क्या है? नहीं बुड़बक, -b के जगह पर 0 है। भले आएगा वही, लेकिन सोच के बनाया करो, हो सकता है 0 के जगह पर 3 रहेगा तो गलती आंसर आ जाएगा, इसलिए सोच करके। -b के जगह पर 0 है तो हम b के जगह पर -0 कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा -0 और +0 होता है कभी? 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, समझे? वो किसी के यहाँ नहीं होता है। अब ये हो गया, वो निरपेक्ष होता है एकदम, किसी के तरफ नहीं। ठीक, b हो गया। c के जगह पर क्या लिखा हुआ? कौन 1 से गुना हो जाएगा? 5 काहे होगा 1 से गुना? काहे होगा? नहीं ना होगा। अरे ये c के जगह ये पर √5 है ना, तो c हो जाएगा √5। अब बैठाओ वही, पोलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा? जो px होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। और इतना बार ही लिखेंगे ना ax² bx प्लस c कि वो याद ही रहेगा। अब ये समझिए, a के जगह यहाँ पर 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं। अच्छा लिख ही देते हैं, अभी बहुत सारा बच्चा को इसमें भी कन्फ्यूजन है। 1 के जगह पर 1 लिख देते हैं, ठीक है? कोई अभी लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा। b के जगह पर 0 x और प्लस c के जगह पर √5, क्योंकि c के जगह पर ये है। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, जैसे तुम लोग सज के आता है। देखो इधर, एक x² को केवल x² लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख दिए हम लोग x²। 0 के साथ x गुना होगा तो b वाला गायब हो जाएगा, गायब कर दें, तो इसको छोड़ देते हैं और खाली √5 लिख देते हैं। तो तुम्हारा किताब में लिखा होगा x² प्लस √5। समझे? दूसर का खत्म। सब बनाया था रे, हम जब बना रहे थे तब कॉपी में बना लिया था। वेरी गुड। और उसका फेयर वगैरह सही से बनाएगा, है ना, ठीक ठाक से। एक बार फेयरो बनाने में टाइम लग जाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए इसको इरेज कर देते हैं कि अगला क्वेश्चन बताएं, है? चलिए इसको इरेज कीजिए, फटाक से इरेज कीजिए। पहले लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला बताइएगा। एक्सरसाइज वही वाला है ना, 2.2। ठीक, चलो बोलो, कैमा नंबर है? चौथा नंबर। बोलिए। 1,1 किससे किससे बन गया? जिससे जिससे बन गया वो हाथ खड़ा कीजिए। कौन आसान है, कठिन है? दांता तोड़ देंगे तोड़ रहे, समझे कि नहीं? हाँ, इधर से भी बना, उधर से भी बना, बॉयज गर्ल्स दोनों तरफ से। अच्छा ठीक है, देखिए क्या आया सो बता दीजिए। तो एक दो बताइए, एक गर्ल्स से बताएगी और एक बॉयज से। क्या? पहले गर्ल्स से। गर्ल्स वाले कौन कौन हाथ खड़ा कीजिए, दोबारा कीजिए तो थोड़ा सा। हाँ चलो तुम बताओ बाबू, बताओ। जो पोलिनोमियल आया उसका नाम बताओ, उसका है? वो ध्यान ही नहीं दी ना, हम किससे पूछे सो बताओ।
आंसर बताओ पोलिनोमियल क्या आया सो। वाह है यार, और एक आध घंटा रुके। चलो ये गर्ल्स तरफ से कोई नहीं बताएगी, छोड़ो। बॉयज तरफ से कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। चलो बॉयज तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बना लेते हो तो जवाब देने में लेट क्या करते हो, फटाफट जवाब देने की कोशिश करो, समझे कि नहीं, जो पूछे जिससे सो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बना के देखते हैं हम लोग। पहले देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी एक दिया हुआ है, यानी सी बाई ए। इसका बटा में एक, इसका बटा में एक, ज़्यादा आप समझाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए किसी को भी, की ज़रूरत है नहीं ना। अब ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा भाई, ए बराबर मेरा 1 आ जाएगा। ए के जगह पर यहाँ भी 1, ए के जगह पर यहाँ भी 1। लफड़ा इस बात से होता है ना कि ए के जगह पर यहाँ अलग और ए के जगह पर यहाँ अलग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ए के एक जगह पर एक ही मान होता है, भले वो वेरिएबल होता है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होता है। एक जगह पर जो मान है वही रहेगा, इसलिए ए का मान 1 हो गया, बी माइनस बी का मान कितना है 1, माइनस बी का मान 1 है, यानी इसका मतलब मेरा जो बी हो गया वो -1 हो गया। वेरी गुड। सी बताइएगा, सी 1 हो गया है ना। अब इसको लिख देते हैं उसी रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए मेरा 1 यानी 1x स्क्वायर, बी एक्स यानी -1 एक्स, और प्लस में सी बराबर 1, यही होगा है ना। अब इसको अगर हम 1 को हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, सही बना हुआ था, समझे। चलिए, नहीं जब तक वो टाइम बीच में मिल जाता है तो उसमें बैठना नहीं है, उसको बना लेना है। गर्ल्स लोग में ये थोड़ा सा कोढ़ियापन इस क्वेश्चन में नजर आया, ये नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर, 5वां बोलिएगा, 5वां -1/4, 1/4, यही ना है। देखिए बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ गया, कितना आंसर है बताओ अमर गर्ल्स तरफ से। 4x स्क्वायर प्लस 1, बॉयज में यही आया, सबका यही आया। कितने का आया, हाथ खड़ा कीजिए तो। जो बताई वो चुपचाप बैठल है, हम तो बोले हाँ, अंदर से कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए इधर, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आता है, अरे फटाफट करें, लेट नहीं करेंगे क्या। एक के चीज़ में हम कहते हैं एक माइनस बी बटा ए, इसको करेंगे अल्फा प्लस बीटा 1/4 बराबर माइनस बी बटा ए, क्या। अरे किसी को कोई दिक्कत इसमें। और इधर लिखे, अगर इधर ही लिख देते हैं, जहाँ भी खाली हमको बनाने से भी मतलब है, कैसे बनाएंगे वो बाद में, पहले नॉलेज कैसे होगा फिर उसके बाद कैसे लिखा जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे करेक्ट चीज़ बता, इसको बता के बताते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बता लेते हैं, याद दिलाना, भूल नहीं जाए। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, होता है कि नहीं होता है। अब एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1/4। अरे अल्फा इंटू बीटा 1/4 है कि नहीं। और जब 1/4 है उसको आंसर किताब में मत देखा करो, हम जो बता रहे हैं उसको पहले देखो। मेरा आंसर वह नहीं मिलेगा तब कहना कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना। पहले इस किताब में आंसर नहीं लिखना है, जब बता रहे होते हैं तब बता रहे होते हैं, और जब हम बता रहे होते हैं तो तुम सुन रहे होते हो, समझे कि नहीं। जब मम्मी तुमको खाना दे और तुम खेलने जाओ तो 3 दिन तक भूखे नहीं रह जाओगे। बोल रहा है कि अब 3 दिन तक कैसे भूखल रहेंगे, अरे जब भी वो खाना देगी तुम खेलने निकल जाएगा तो भूखले रह जाएगा। 3 दिन के बाद तुमको असर आने लगा, अब नहीं, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ। तो जब जो काम है अगर हम बोल रहे हैं तो तुम सुना करो, बात समझ रहे हो। और अगर हम बोल रहे हैं तुम लिख रहे हो तो वो दिक्कत बात है। हम बोलेंगे, लिखने का मौका देंगे, लिखने का मौका देंगे, छापिएगा फटाफट एकदम। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 सी बटा ए हो गया। अब समझते हैं, क्या ए के जगह पर यहाँ 4 है तो वहाँ भी 4 है क्या, दोनों जगह सेम है। यहाँ भी ए के जगह पर 4 है, यहाँ भी ए के जगह पर 4 है, मतलब यहाँ डिफरेंस नहीं है, तो इसको कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं। ये 4 आ गया। अगर ए अलग अलग रहता ना, यहाँ अलग आता यहाँ अलग आता, तो पहले दोनों को नीचे वाला को बराबर करते, समझ रहे हो। अब बी के जगह पर क्या लिख दे, माइनस बी के जगह पर -1 है, माइनस बी -1,
माइनस बी माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी b बराबर 1 और c बराबर कितना 1 दिया हुआ है। जब c बराबर 1 दिया हुआ है अब इसको लिख दो 4x²। आप पूरे वैसे करके नहीं लिखेंगे जैसे लिखे हैं उसमें, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस x प्लस 1 आ गया, यही है आंसर। और क्वेश्चन बचा है कि एक और है लास्ट। चलो आज ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं कि नहीं, चलो बोलो रे। ये हो गया 5वां, 6ठा नंबर। अच्छा हम बोले थे, तुम याद नहीं है दिलाया, हम बोले इसको बताएंगे। कोढ़िया लोग हमारा से पहले तो तू ही बोलता है रे। देखो इधर ध्यान दो, हम ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि जब तुम एग्ज़ाम देते हो तो बताओ तुम्हारे पास क्या क्या फैसिलिटी होता है। एक पेन होता है, एक कॉपी होता है, एक तुम होते हो कि नहीं, और कुछ होता है? हाँ, तुम का मतलब क्या? अच्छा, तुम में माइंड नहीं है, इसका मतलब हम बोले एक कॉपी होता है, एक कलम होता है, बोलते एक तुम होते हो, माइंड भी होता है। अरे तुम में ही माइंड आया कि नहीं आया? अरे जानते हो क्लास को इंटरेस्टिंग करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, समझे कि नहीं? अन्यथा बोरिंग लगने लगता है। देखो इधर ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कि 3 चीज़ मेरे पास होता है। क्या पेन हमको कुछ बताता है क्या? नहीं, उससे हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए हमको कॉपी पर लिख करके देना पड़ता है, उसके लिए कॉपी चाहिए, मिलता है वहाँ। पेन चाहिए जो कि लेके जाते हो या मिलता है वहाँ पर। अब एक बात बताओ, वो पेन से लिखने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए कि नहीं? और यहाँ पर स्टोर होना चाहिए कि नहीं? पहले होना चाहिए। अगर यहाँ स्टोर रहने नहीं है तो ये पेन से लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। तो एक बात समझ लो कि जो तुम कॉपी में छापते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें स्टोर करो, जो कि यही तो काम आएगा जा करके। अन्यथा कॉपी में छापा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला। अरे लॉजिक को, मैकेनिक्स को समझो कि कैसे कैसे काम करता है। जैसे मैकेनिक्स समझ जाओगे ना, तुम समझ जाओगे कि किसके बाद हमको क्या करना चाहिए, कौन सा बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा बात पर कम ध्यान देना चाहिए। समझे बात को? देखो हम इतना बोले ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो वहाँ से देखो, उसको अभी भी है कि आप फर्क क्या पड़ता है बोलते रहिए, लिखेंगे तो लिखेंगे। यहाँ रेड टी शर्ट है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं? अरे क्या बोले तुम लोग के पास दू आँख करेगा तो कितना आँख हो जाएगा? हमारा दुइये को है, लेकिन सभी देखते हैं कि नहीं? ध्यान दो तुम लोग, क्या बोले, छोड़ो। यहाँ ध्यान दो रे, 6ठा नंबर बताओ। 4,1, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, आंसर बना हुआ है। बताओ, एक गर्ल्स तरफ से लिए थे, बॉयज तरफ से हाथ खड़ा कीजिए। तो बॉयज तरफ से किससे पूछ लें यार? चलो सभी का सही होगा लगभग, लग रहा है। थोड़ा सा शक लग रहा है, दू हाथ उठाया। तुम बताओ भाई। हैं? x² माइनस 4x प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, यानी b/a माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर c/a, यानी बटा में 1। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी a के जगह पर यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी a बराबर 1, फिर b बराबर -4 नहीं बल्कि -4, और c बराबर 1। अगर इसको लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा x² माइनस 4x प्लस 1। यही था। चलिए वेरी गुड, यानी हमरा से पहले बना के रखता है। हमरा से तेज है तुम लोग यार। चलिए अगला हो गया। अगला ये तो क्लियर हो गया 2.2 वाला। अब बच गया हम लोग का 2.3 ना। तो थोड़ा सा टॉपिक का नाम हम सुन लेते हैं पहले। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, किताब दीजिएगा। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं और हिंदी में। लाइए ना, हम पढ़ते हैं ना। हाँ, जल्दबाजी के चक्कर में ये मत करना, आने तो सब दौड़ाना लगा। हम सबसे पहले की तबीयत देंगे और उसके बाद कैमरा को गिरा देना, समझे कि नहीं? बुड़बक मैन। देखो, हाँ, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी विभाजन वगैरह के बारे में यहाँ बोल रहा है। अच्छा, हिंदी में बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है ना, उसके बारे में बताना है कि भागा कैसे देते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देंगे आज, फिर अगले दिन
यानी भागा के बारे में आगे पढ़ना है, यानी डिवीजन के बारे में आगे पढ़ना है, डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अंग्रेजियों में बोल दे, लगभग बतिया वही है रे। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के लिए डिवीजन का एल्गोरिदम जो होता है। पहले नॉर्मल भागा जानते हो तुम लोग? नॉर्मल भागा सबको जानता है। चलो यही बता देते थोड़ा सा, यानी तुम लोग मेन काम, सबसे मेन काम कि तुम्हारा 2.3 एक्सरसाइज नंबर उससे बनेगा जो बच्चा 2.3 से पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है ना उसको पढ़ के आएगा। सबसे मेन चीज़ वही है, उसको पहले पढ़ के आया करो, अन्यथा वो नहीं बनेगा। और अगर बन गया तो रट लिए ऐसा वाली हाल होगा। समझे बात को? अच्छा, हम तुम लोग को हर बार कहते हैं कि जो एनसीईआरटी बनाया इतना लोग मिल करके, कमिटी बना करके, वो सब सभी बेवकूफ़ी होगा हम लोग के सामने में कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर कूद जाएंगे। ये 2.2 हो गया, 2.3 में चलो, 2.3 हो गया, अगला चलो। पहले पढ़ लो, समझे कि नहीं? जैसे हम बोले थे ना 10वां के बाद 12वां पढ़ेगा, तुरंत करना है, हम 11वां पढ़ के जाएंगे 12वां, समझे कि नहीं? वैसे ही बाबू। अब इसमें देखो भागा देने सिखाते हैं। 4 से भागा दो 15 में, और यहाँ देते हैं x + 1 से भागा देते हैं 4x² 4x² + 6x में। एकदम नॉर्मल है, दोनों बात सेम है, दोनों में भागा देने सिखाए। ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? अरे बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। अरे पोलिनोमियल का हम बताए थे शुरुए दिन में कि किसको पोलिनोमियल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। पदों का योग होता है या अंतर होता है ना। अब पद किसको कहते हैं वो भी बताए थे। क्या पोलिनोमियल के पावर में नेगेटिव आ सकता है? क्या पोलिनोमियल में जो चर होता है वेरिएबल, उसका पावर में नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। जीरो आ सकता है? पॉजिटिव आ सकता है? वेरी गुड। चलिए अब इसको बताना, सही से बताना। एक यहाँ 4 और लिख देते हैं। 4 से कितना बार में लगाएं? 3 बार में। हम 4 बार में काहे ने लगाएं सो बताओ। इससे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हम लगाएंगे 4 से तो या तो बराबर आए या तो उससे वेरी गुड, या बराबर आए या उससे फिर कम आए, यही बात है। अब एक बात बताओ, वही काम इसमें भी करना पड़ता है। भागा दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि अलजेब्रा वाला है वो बिना अलजेब्रा, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से भागा देना है। अब इसमें क्या देखते हैं सो समझो। इसमें हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें जो बड़ा पावर और इसमें जो बड़ा पावर। हम पहले नोमम भी बता चुके हैं ना, नोमम बताए थे ना। हाँ, तो नोमा और ये हो गया 10वां, तो दोनों एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, समझे। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पावर वाला कौन है? x। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पावर वाला 4x² है ना। अरे यही टर्म है ना जो 4x² है। अब क्या करेंगे कि कितना बार में लगाएं, तो कितना बार में लगाते हो यहाँ पर देखो क्या करते थे तुम एक्चुअल में, क्या कर रहे थे, इधर लिख दे, इधर लिख देते, ठीक। एक्चुअल में 15 में 4 से भागा दे रहे थे तुम, तो भागा दे रहे थे तो यहाँ आ रहा था 3 और कुछ आ रहा था, तो तुम 3 से लगाता था कि नहीं? वास्तव में ऐसे हो रहा था। वैसे यहाँ भी करो, तुम क्या करो 4x² यानी सबसे बड़ा पावर, उसमें भागा दो इधर वाला सबसे बड़ा पावर x से, तो पता चलेगा कि हमको लगाना कितना बार में है, समझे। तो इसमें अगर हम x को x से काटेंगे तो 2 x से 1 x कट जाएगा, तो कितना बार में लगाएंगे? 4x बार में। 4x बार में लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x। और 4x बार में एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ 14 रहता तो तुम क्या 4 से लगाता कि 1 से लगाता? वाह यार, ओ अच्छा वो ठीक है। हम कह रहे हैं कि तुम 4 से लगाते कि 1 से लगाते, यानी 14 है, अगर मान लो 24 है, चलो 24 है, 2 से लगाते कि 4 से लगाते? 24 से भागा लगाते ना। वैसे ही तुम x से लगाओगे कि 1 से लगाओगे? x + 1 से लगाओगे कि नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। तो जितना बार में तुम लगाया ना, इसको यहाँ पर फिर लिखते हो तुम, गौर करते जाना। जो हम यहाँ बता रहे हैं ना वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं वही काम वहाँ भी कर रहे हैं। अगर 4 था तो 4 तिया 12 होता था, ये दोनों को गुना करके ना यहाँ लिखते थे। अगर यहाँ 24 रहता, 24 तिया 72 होता कि नहीं? नहीं होता। तो इसका मतलब कि 24 तिया यहाँ 72 होता, यानी 2 और 4 दोनों को ले करके चलेंगे ना। तो 4x बार में तो हमको पता चल गया कि यहाँ लगाना कैसे है, कितना बार में लगाना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे,
तो ये दोनों के गुना करके, एगो से कि दोनों से? दोनों से। यानी x प्लस 1 से गुना करेंगे दोनों, मतलब ब्रैकेट। दोनों कैसे कहेंगे कि दोनों एक साथ है? ब्रैकेट देंगे तब नहीं। तो दोनों से गुना करेंगे किससे? 4x से, और जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 4x गुना x बराबर 4x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर, और प्लस में 4x गुने 1 यानी आ जाएगा 4x। अच्छा, क्या करते हो इसके बाद? इसके बाद क्या करते हो? घटाते हो। अगर इसके बाद घटाते हो तो इसको भी घटाएंगे, तो ये प्लस वाला चिन्ह रहता है वो माइनस कर देना, प्लस वाला माइनस, घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। इसका कारण बताइए, अभी कारण नहीं बताएंगे हम। घटाव करेंगे तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, ख़त्म हो गया। 6x में से 4x चला गया, 2x बच गया। कितना बच गया? यहाँ कितना बचा? 3। उतरेगा कितना? 4। इसमें जो रहता है सब एक के बार उतर जाता है। इसमें एक का अंक उतरता है ना, उसमें एक के बार दोनों उतर जाता है। ठीक है, अब इसको लगाएंगे। देखो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इसको लगाओ तो कितना बार में लगेगा? 4 से लगाओ तो 4 8 32। अब आएगा कितना? फिर लगाओ तो फिर नहीं लगेगा। काहे रे? इससे ये छोट हो गया, तो जब यहाँ छोट हो जाता है तो नहीं लगता है ना, वैसे यहाँ छोट हो जाएगा तो नहीं लगेगा। लेकिन इसका छोट और बड़ कैसे पता करेंगे? इसमें पता चल जाता है? हाँ, इसका पावर से पता करेंगे। नीचे वाला का पावर कितना है और ऊपर वाला का पावर कितना है? तो अभी तक बराबर है ना, तो जब तक बराबर रहेगा तब तक लगेगा। इसका मतलब अब कितना बार में लगाएंगे? फिर वही नियम लगाएंगे। देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन, पावर बड़ा वाला कौन है, तो बेचारा एक गो है, वही बड़ है। मतलब अगर कोई नेता खड़ा होता है 4 गो, तो 4 गो से कंपटीशन होता है, और एक गो खड़ा रहे तो वो ऐसे जीत जाता है कि नहीं? अब इसमें बड़ और छोट क्या देखेंगे? ये बेचारा अकेले खड़ा है चुनाव में, यह है बड़ और यह है छोट, तो बड़ हो गया 2x। अब भागा देंगे इसका बड़ वाला से। इसका बड़ वाला कभी बदलता नहीं है, हर बार वही रहेगा। इधर वाला बड़ छोट बदलते रहता है। x से भागा दो, कितना आएगा? कितना आएगा रे? कितना आएगा? 2 आएगा। बस अच्छा जानते हो तुम लोग, 2 आएगा। अब 2 बार में लगाओ फिर। अच्छा, ये 2 को 1 से गुना करोगे कि दोनों से? दोनों से करोगे। गुना तो 2 गुना x यानी 2x, अब प्लस में 2। यहाँ प्लस में कुछ है नहीं है तो 0 है, नहीं 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ रे, चिन्ह बदल के। ये प्लस था, ये कट गया, ये माइनस में 2 बच गया। मेरा शेषफल ये बच गया, रिमाइंडर ये हो गया। इससे हम डिवाइड किए, इसको डिवाइड किए, कोसेंट ये हो गया मेरा, है ना, भागफल जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये आ गया मेरा। ऐसे भाग देते हैं, भाग दे करके देख लोगे तुम लोग। बाकी इसका डिटेल में हम कल बताएंगे, 2.3 में आएंगे तब। ठीक है, और वैसे डिटेल में तो वही गया है, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेना।